Hello friends, welcome to CPP's class. Best of luck 12th class. कल एग्जाम है इंग्लिश का, आपको आराम से साथ दीजिए पेपर देना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, पेपर को डराना है, शांति से करना है, पेपर को पढ़ना है एक बार, पैसेज को एक बार दो बार पढ़ के तीसरी बार में अर्थ करते हुए करके करना है, क्वेश्चन आंसर को भी आराम से समझना है। लेटर के क्वेश्चन में ही दो तीन लाइन आपको मिलेगी, तो उसको आपको ऊपर एड्रेस डेट डाल के विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू सेट लिख के, जैसे जॉब लेटर एक मेन याद करना, इसमें इन द रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ राजस्थान पत्रिका ऑन डेट आई विल आई हैव अटैच्ड माय ओल्ड डॉक्यूमेंट एंड माय सीवी बायोडाटा एंड लास्ट में आई विल फुलफिल योर टारगेट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। इस तरह से जॉब लेटर करके नीचे वो सीवी बनाना, नाम एड्रेस अपने हॉबी परसेंटेज कोई कोर्स किया हो। एक बिजनेस लेटर है जिसमें कुछ नहीं करना, ऊपर एड्रेस डालना है, जिस किताब वाले से पब्लिशर से आपको कुछ ऑर्डर करना है, बुक्स मंगवानी है, जैसे संजीव प्रकाशन जयपुर थोड़ा रास्ता करके, और प्लीज सेंड मी 1000 कॉपीज एंड आई विल पे इन केस योर ईमेल एड्रेस। बस इतना ही लिखना है, बिजनेस में केवल डील करनी है, 2 लाइन 3 लाइन का होगा। और रिपोर्ट वगैरह जिसमें आपको डेट और स्थान डालना है, ऊपर अपने को रिपोर्टर या फिर कोरेस्पोंडेंट बाय करके खुद का नाम खुद की ईमेल आईडी लिखनी है। फिर आपका है स्पीच। स्पीच में सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, प्रिंसिपल सर एंड ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय brothers and sister, I want to speak two words before you on this subject, जो भी सब्जेक्ट होगा। if there will be any mistake forgive me and इस तरह से इंट्रोडक्शन करके आप शुरुआत में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलना है टू मोस्ट रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर। फिर 5-6 लाइन या 10 लाइन आप उस टॉपिक पे लिख सकते हो। इसमें मोस्ट आपके रिपोर्ट में मैंने जैसे एक तो बैंक रॉबरी, बस एक्सीडेंट, ए हाउस ऑन फायर, यही एक ब्लड डोनेशन भी कर सकते हो आप इसमें रिपोर्ट, ब्लड डोनेशन कैंप, एक साइंस फेयर भी कर सकते हो रिपोर्ट में। लेटर बता ही दिया आपको। और अगर कोई पैराग्राफ या आर्टिकल लिखना हो तो क्लीन इंडिया मिशन, एक आपका पोल्यूशन, इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ मैं, क्लीन इंडिया मिशन, पोल्यूशन, एक आपका एनुअल फंक्शन, एक टीचर्स डे पर, और एक पिकनिक या फिर विजिट टू जू, ये मोस्ट रहेंगे। लेटर बता दिया, बिजनेस लेटर और जॉब लेटर जिसमें वो बायोडाटा बनाना है, नीचे 3 नंबर का वो होगा और 2 नंबर की वो इन द रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट होगा राजस्थान पत्रिका ऑन दिस डेट करके करना है। फिर कैसे जाएंगे वो करने। अब थोड़ी सी ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में वैसे तो अगर आपने दिमाग लगाया तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले बता चुका हूँ, बता रहा हूँ। क्लोज और सेंटेंस और आपके कंजंक्शन, ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक ही है। जब आप सेंटेंस करोगे सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, उनमें आपके कंजंक्शन भी काम में आएंगे और आपके क्लोज। तो क्लोज के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, एक तो नाउन क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज, एक एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज का मतलब संज्ञा उपवाक्य, उपवाक्य मतलब सेंटेंस से थोड़ा छोटा। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है और क्लोज में भी एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। सेंटेंस जो है सेंस कंप्लीट देता है और यह सेंस
कंप्लीट नहीं देता, ये अंतर है। और क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, ये छोटी होती है। सेंटेंस क्लोज का पार्ट नहीं हो सकता। सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। टेंस में तो अपन पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। और वैसे एक्सक्लेमेटरी, एक ऑप्टेटिव और एक आपके इम्परेटिव, ये अपन पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये अलग तरह के हैं और ये अलग तरह के हैं। अब अपने को नाउन क्लोज करना है। नाउन क्लोज जैसे कि भी आपने बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस लिया आपने, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। राम ने मुझे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसको अपन ने इनडायरेक्ट बनाया, ये आपका डायरेक्ट था। कुछ नहीं है, नाउन क्लोज अभी क्लियर हो जाएगा आपका अगर इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं तो। राम, शेड को अपन किस में बदलते हैं, टोल्ड में, और ये मी। यहाँ पे कंडीशन पॉजिटिव के लिए अपन लगाते हैं डेट। आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, बोलते हैं ना 1 2 3 SON, ऊपर RS नीचे R। तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड में नो चेंज, इसमें ही सी दे नेम आते। तो ये राम के हिसाब से क्या आ गया, ही। तो ये अपने को सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे, तो राम के लिए अपन प्रोनाउन चलाएंगे ही, और ही सब्जेक्ट फॉर्म है, तो ऐसे लगा सकते हैं अपन इसे उतार के, आई माई मी ही हिज हिम। अब इसमें टेंस चेंज कर दें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस। अगर इधर सेड है तो, अगर इधर सेड होता तो नहीं करते, और दिल से होता तो भी नहीं करते। तो ही वाज गोइंग टू स्कूल हो गया इनडायरेक्ट। अब ये नाउन क्लोज है, कैसे सिद्ध करेंगे देखो। राम टोल्ड मी ए स्टोरी, ठीक है, राम ने मुझे एक कहानी बताई। मी भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। क्या बताया मुझे, एक कहानी। तो क्या कर लो आप, ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। किसको बताया, मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ड है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखो, राम टोल्ड मी कॉमन है। अब क्या बताया, डेट ही वाज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब ये एक सूचना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि स्टोरी एक पॉइंट है जो उसने बताया। क्या बताया राम ने, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है इस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अपन यही पढ़ रहे हैं, नाउन क्लोज वही होता है जो नाउन का कार्य करे। डेट्स इट। ये पूरा पूरा जो क्लोज है, सेंटेंस है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसका, टोल्ड का। जैसे मी भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे ये स्टोरी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। स्टोरी क्या है कि वो स्कूल जा रहा है। अब जैसे कि ये क्लोज है और ये क्लोज है। अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसको तो अपन इसमें आर बी और इधर इसको आर एस बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से। अब क्लोज के हिसाब से क्लोज है मान लो, तो डेट वाला जो क्लोज होता है, यानी कि जो बिना कंजंक्शन के होता है, उसको अपन बोलते हैं मेन क्लोज। ये मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज। और जो कंजंक्शन वाला होता है उसको हम बोलते हैं सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज, जिसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। तो जो कंजंक्शन से होता है, जितने भी सबोर्डिनेट कंजंक्शन होंगे उनको सबोर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। अब सबोर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन से क्लोज होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीनों क्लोज जो है सबोर्डिनेटिंग क्लोज ही होते हैं। नाउन क्लोज भी, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब। डेट से भी नाउन क्लोज जुड़ेगा, आपके एडजेक्टिव भी जुड़ता है। जितने डब्ल्यू वर्ड होंगे, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव होता, तो अपन क्या करते, डब्ल्यू से जोड़ते। जैसे राम said to me, what are you doing?
इंट्रोगेटिव देखो, राम आस्कर मी। अब जेड से जोड़ेंगे, वाट से जोड़ेंगे, जोड़ते सब जोड़ देगा यू, तो 1 2 3 लगाओ, एस ओ एम। सेकंड के सामने क्या है, ऑब्जेक्ट मी, आई माई मी, यू योर यू। अब यू, ये वाला तो ऑब्जेक्ट है और ये वाला सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म होती है सब्जेक्ट। तो अपने वाला यू कौन सा है, मेन वर्ब से पहले, अगर इधर होता तो वो ऑब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। ये पॉइंट है यहाँ पे समझने का, कि कंजंक्शन होगा तब तो इधर भी सब्जेक्ट होगा और इधर भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट वाला होगा। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जिसका मतलब वो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन मार्क है। आपको फुल स्टॉप लगाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। आई वॉज डूइंग, फुल स्टॉप। दोनों में ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप मीन्स पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव। तो ये है पूछना और ये है जोड़ना। जोड़ने का मतलब है कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये है आपका कंजंक्शन और यहाँ पे है ये WH वर्ड, जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो वाट से जोड़ रहे हैं, तो ऐसे है जितने भी इनडायरेक्ट के सेंटेंस हो, जितने भी टोटल आप चेंज करोगे वो सब। जैसे राम ने मेरे से क्या पूछा कि मैं कहाँ जा रहा या मैं क्या कर रहा था, व्हाट आर यू डूइंग, पर बोल रही है उनको प्रेजेंट में, तुम क्या कर रहे हो। जब इसके बाद में जब वो रिपोर्टेड होगा, दूसरा किसी को बताएगा, तो बोलेगा तेरे से उसने क्या पूछा, यही पूछा कि मैं क्या कर रहा था, तो व्हाट आई वाज डूइंग। तो इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, उल्टा भी कर सकते हैं। देखो अपन कैसे, एक सेंटेंस लेते हैं अपन, इट इज सर्टेन डेट यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, डेट यू आर गोइंग इज सर्टेन। अब यहाँ पे ये क्लोज सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये इट को हमने हटा दिया। इट किसके लिए आ रहा है, इस बात के लिए कि तुम जा रहे हो, सर्टेन हो गया, उसमें उल्टा था। तो मेन तो नाउन क्लोज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही काम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी ये सब्जेक्ट का और ये ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये पोजीशन भी जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मेन भी दो ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे प्रीपोजिशनल भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के होंगे। नाउन अपोजिशन जैसे एक समझ लेते हैं, राम है, राम यानी कि माई ब्रदर इज रीडिंग, तो कौन पढ़ रहा है एक बुक को, राम यानी कि मेरा भाई। नाउन के साथ में नाउन आता है, ये सब्जेक्ट का हो गया। ये बता रहा हूँ आपको अपोजिशन वाला। इसको उल्टा भी कर लो, आई लुक ए बुक, मैंने एक बुक देखी, और बुक को और भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है रामायण। ये लो, मैंने एक बुक देखी, कौन सी है, रामायण। बस ये पढ़ी, आई रीड ए बुक रामायण, मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है रामायण। यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रही है, नाउन अपोजिशन। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट भी है, जैसे आई इलेक्टेड हिम ए मॉनिटर। अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, मैंने उसको मॉनिटर बनाया। देखो ये ऑब्जेक्ट है, क्या बनाया, वैसे ये ऑब्जेक्ट भी है, समझ रहे हो। तो ये नाउन अपोजिशन के लिए कॉम्प्लीमेंट है रूप में, आई इलेक्टेड हिम ए मॉनिटर। अब है एडजेक्टिव क्लोज। मैं फास्ट रिवीजन सा ही करवा रहा हूँ आपको, कोई पढ़ा नहीं रहा, टाइम भी नहीं है आपके पास भी मेरे पास भी। नाउन क्लोज को समझने के लिए आपने इंडायरेक्ट समझ लिया।
एक है एडजेक्टिव क्लोज। इसमें देखो कैसे होता है, सेंटेंस समझने डायरेक्ट, क्योंकि परिभाषा अपन समझते हैं, ये है विशेषण उपवाक्य, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। उन्हीं को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लोज। जैसे देयर इज ए बॉय, ही इज माई फ्रेंड। ये कोई दो सेंटेंस है, ऐसे दो सेंटेंस देखा एग्जाम में आपको, बिल्कुल नॉर्मल, और ऐसे कोष्टक में दे दिया आपको, बस ऐसे भी दे सकता है। या फिर एडजेक्टिव क्लोज, अगर क्लोज का क्वेश्चन पूछेगा तो ये कंजंक्शन के रूप में पूछ लेगा। ये एडजेक्टिव क्लोज के अब सेंटेंस पूछेगा तो मैंने क्या कहा था, हाँ, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होंगे उनमें कौन से, देखो कंजंक्शन एक मैं बता रहा हूँ आपको, फैन बॉयज, सारी चीजें भी शॉर्ट में जाएगी। एफ फोर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, एस मतलब सो। इन कंजंक्शन से जो भी क्लोज जुड़ेगा, फैन बॉयज को याद करेंगे, इन कंजंक्शन से जो भी जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे को ऑर्डिनेट क्लोज। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा तो कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। और जो दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज होंगे, कंजंक्शन से जुड़े हुए, उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बस ये एक ट्रिक है, कुछ भी मान लो, शॉर्ट में आपका काम हो जाएगा। मान लो इसने कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, ये दो सेंटेंस है सिंपल, इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, एडजेक्टिव क्लोज से बनाओ या फिर हु से बनाओ। इस तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी एक क्वेश्चन में अपन देखो कंजंक्शन भी कर लेंगे। अब ये कंजंक्शन कौन सा है, अगर आप ये कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन के थोड़ा सा मैं अर्थ आपको बता ही देता हूँ। कंजंक्शन एक होता है, देखो, कुमुलेटिव, ये कोऑर्डिनेट के चार पार भाग होते हैं, सबऑर्डिनेट पे तो वो हो ही जाएंगे। कुमुलेटिव एक होता है, रिलेटिव एक होता है, अल्टरनेटिव, कुमुलेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, रिलेटिव, हाँ ये एक हो गया कोरिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव में आपका हो गया सो, अल्टरनेटिव में और, नॉर, और कोरिलेटिव में हो गया बोथ एंड, नाइदर नो, नॉट ओनली बता दो। कुमुलेटिव में इस तरह के चार होते हैं, ये कुमुलेटिव, रिलेटिव, अल्टरनेटिव, कोरिलेटिव। तो इनको नहीं पढ़ना अपने को तो बस सबऑर्डिनेट और आपको कोऑर्डिनेट, बस दो ही याद रखने हैं। कोरिलेटिव में तो ये सारे जोड़े जोड़ हो जाएंगे। अब आपको इससे हुआ क्या फायदा, ट्रेन बॉयज याद रखो, यट सो और बट नोर एंड, इनके सारे भी इसमें आ जाएंगे। तो नोर में आपका नाइदर नोर, बोथ हैंड भी आ जाएगा, और में आइदर और आ जाएगा, यट में आल्थो यट भी आ जाएगा, फोर और सो। इनसे जो सेंटेंस जुड़ेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन होंगे वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बच गया आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपको तैयार करना। फिलहाल एक एग्जांपल अपने एडजेक्टिव क्लोज कर लेते हैं। देखो, देयर इज ए बॉय, ठीक है, हु से जोड़ रहे हो आप, हु इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ हु से पहले क्या आ रहा है, बॉय, यानी कि इससे पहले जो नाउन है उसी को ये क्वालिफाई करेगा, और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है यहाँ पे, और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। दो काम कर, जोड़ने का और सब्जेक्ट का।
इसको हटा रहे हैं, मतलब सी के लिए हुआ है, ही किसके लिए है, बॉय के लिए। तो एक चीज हटेगी और एक लगेगी, और आप अगर इसको नहीं हटाओगे तो ये जब लगेगा हु, तो ये आपको जो है, जब ये इसको लगाओगे तो ये आपको फटकेगा, अलग ही सेंस में नहीं बैठेगा। देखो, देयर इज ए बॉय हु इज माई फ्रेंड, वहां एक लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, तो ये खटकेगा आपको, हु लगेगा और ही आपको खटकेगा, यानी कि हटेगा, तो हटाना ही पड़ेगा, ही को हटा दिया। अब एक तरह से जैसे राम इज ए टीचर, ठीक है, और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम एक टीचर है, वो मेरा फ्रेंड है। देखो राम, यहाँ पे भी देखो, ये एक नया तरीका बता रहा हूँ मैं, वहां पे तो आपको हो ही गया, पर यहाँ पर राम है तो सब्जेक्ट यही है, तो हु, ठीक है, यही हटाना है आपको, इज माई राम हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज ए टीचर, तो ये आपको 2 बार लगाना है, इसे हटाना नहीं है, 1-2 बार लगे, 1-2 बार। एक तरीका तो इसका ये हो गया, एक ऐसा भी हो सकता है, राम इज ए टीचर, ठीक है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी सही है, फर्स्ट और ये सही, दोनों का मतलब वही है। देखो कैसे, उससे पहले नाउन आ रही है टीचर, टीचर कौन है, राम, यहाँ पे भी देखो उससे पहले कौन आ रहा है, राम, इस तरह से कर सकते हो और इस तरह से कर सकते हो, दोनों ही आपके सही रहेंगे। तो ये हो गया आपका हु वाला, एक एडजेक्टिव क्लोज भी हो गया और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपने बना दिया। तो एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है वो, जैसे डायरेक्ट हु दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, हु, हुज और हुम, तो इसको मैंने बता रखा आपको, जो, जिसका और जिसको, तीनों को लगा के देख लो, जैसे लगाओ, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ा बैठ रहा है, चलो इसको लगा के देखो, जिसको, राम एक अध्यापक है जिसका मेरा मित्र नहीं बैठ रहा, राम एक अध्यापक है जिसको एक अध्यापक है मेरा मित्र नहीं बैठ रहा, इस तरह से भी आप सेंस करके बिठा सकते हो। ये हो गया हु, हुज, हुम, यानी कि एक तरह से एडजेक्टिव क्लास के जो मेन है वो यही है। विच है, तो विच का यूज होता है वस्तु और जानवर के लिए, तो जैसे देयर इज ए कैट विच आई गिव सम मिल्क, वहां एक बिल्ली है जिसको मैंने एक क्या दिया, दूध दिया, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, विच। अब आपको सर विच में सब्जेक्ट हु हुजूम की तरह नहीं होता क्या, बिल्कुल यही होता है, इसकी तीनों फॉर्म यही होती है, विच विच विच, जो, जिसका और जिसको। जैसे डेट का भी यही है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी और यही है, तो डेट भी लगा सकते हैं अपन। फिर है वेयर और वेन, इनको तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वेन टाइम के लिए आएगा, वेयर आएगा प्लेस के लिए, सेंटेंस में कोई प्लेस होगा वहां इसको लगाना है, टाइम को वहां पे इसको लगाना है, मोस्टली तो यही आएंगे। तो इस तरह से आपका ये एडजेक्टिव क्लोज भी पूरा हुआ। इसमें कुछ भी नहीं है, सेंटेंस में क्लोज अगर आपके सही है तो आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स में इन्हीं क्लोज से सेंटेंस बनेंगे, और कंजंक्शन में अलग से पूछेगा तो ज्यादा कठिन नहीं आएंगे, बोथ एंड का, राम का, इनका आएगा, एंड का, वो आप कर लोगे, बिल्कुल इजी आएंगे। एक एडवर्ब क्लोज देख लेते हैं, देखो, व्हेन आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक, व्हेन आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक। अब ये क्लोज कौन सा है, ये एडवर्ब क्लोज है, देखो कैसे, अच्छा व्हेन कौन से उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, वही आपका कॉम्प्लेक्स, ये तो कंपाउंड तो ये रहा,
ये हो गया सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लोज कौन सी है भाई? क्लोज है आपके एडवर्ब। क्लियर? कंजंक्शन कौन सा है वो भी देख लो आप। कंजंक्शन है, ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट। इस तरह से एक एक वर्ड को आप डिफाइन करेंगे तो ही चीजें क्लियर होंगी। अब मान लो कि ये वैन नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ओपन द डोर आई सा स्नेक। उसने कहा होता है यहाँ पे वैन, वाइल, एज, बिफोर, या कुछ भी, एज सुन एज। एज सुन एज भी यहाँ से आ सकता है, जैसे एज आई ओपन द डोर, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने दरवाजा खोला मैंने एक सांप देखा, और वैन भी आ सकता है, मैंने जब दरवाजा खोला एक सांप देखा। तो टाइमिंग की बात हो रही तो एडवर्ब क्लोज में मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीन तो अपन सेंटेंस में पढ़ते हैं। मैनर, प्लेस और टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब एडवर्ब क्लोज है। प्लेस की बात होती तब भी होता। फिर एक रीजन भी है, जैसे आई फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट रीड, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था तो मैं फेल हो गया, तो ये रीजन हो गया। प्लेस का भी देख लो, चलो एक आप कह रहे हो तो आई वेंट देयर, जल्दी यू लिव, और ये आपको दे दिया इसने वेयर से, तो आई वेंट वेयर यू लिव, दैट्स इट। ये हट गया देयर, क्योंकि स्थान बता रहा था, इस देयर का सेंस इसमें आ गया वो वेयर, मैं कहाँ गया जहां तुम रहते हो, स्थान की बात हो रही है, तो ये आपका एडवर्ब क्लोज है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, आई नो वेयर यू लिव, आई नो डेट वेयर यू लिव, आई नो द प्लेस वेयर यू, इससे आपके तीनों क्लोज हो जाएगी, देखना अभी या इधर हो जाए, सेम ऐसा ही है। आई नो वेयर यू लिव, तो कौन सा क्लोज है? आई नो डेट, चलो डेट वाले में तो आप समझ गए, मैं क्या जानता हूँ आप कहाँ रहते हो, इसका मतलब ये तो आपका नाउन क्लोज हो गया। इसी एक सेंटेंस आप तीनों समझ जाओगे। आई नो द प्लेस, तो ये स्थान की बात हो रही है, इस स्थान के लिए याद है, इसका मतलब ये तो हो गया आपका एडवर्ब क्लोज। जब ये एडवर्ब हो गया, ये नाउन, तो अब ये बच गया आपका एडजेक्टिव, जो कैसे, आई नो वेयर यू लिव, सॉरी ये है एडजेक्टिव, तो इसके बारे में बता रहा ना ये, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये स्थान के बारे में बताओ, देखो आई नो, मैं जानता हूँ तुम जहाँ रहते हो, मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, तो ये स्थान के बारे में बोलो। जैसे आई वेंट, कहाँ गया था, आई वेंट वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो मैं वहां गया, तो मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, बस। ये आई एड्रेस, आई नो द एड्रेस वेयर यू लिव, तो ये एडवर्ब क्लोज हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। अब सेंटेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं मिक्स में। इससे अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़े से एग्जाम्पल जो पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं,
क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड सैंपल पेपर, बोर्ड सैंपल पेपर और बोर्ड एग्जाम 2024। कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करनी है आपको। I saw a lion. I climbed a tree. दो सेंटेंस है, ठीक है। एग्जाम में से देगा सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो सिंपल सेंटेंस जब भी मैं बता भी रहा था आपको, सिंपल सेंटेंस के लिए क्या करना है। यहाँ पर दो सेंटेंस आ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, एक कर्ता और एक विधेय। हिंदी में भी ये परिभाषा है, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, इसमें एक कर्ता और एक विधेय हो। तो एक वर्ब को खत्म करना है, यानी कि एक सेंटेंस को खत्म करना है, एक सेंटेंस रखना है। तो देखो, आई सा ए लोन, आई क्लाइंब ए ट्री। तो इसके एक तरीका है, एक तो पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है परफेक्ट पार्टिसिपल, या फिर इन्फिनेटिव, या फिर जेरेंड। इनका प्रयोग करके हम, जेरेंड का फॉर्म भी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म भी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फिनेटिव में टू प्लस वी फर्स्ट। ये सारे सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या है, तरीके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें से देखो, एक टू प्लस वी फर्स्ट भी सही है, ये वी वन प्लस आई एन जी भी सही है, जेरेंड भी है, ये वैसे ही होता है। और उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, तो फिर आप भी ये कर सकते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है एक तरह से क्रियावाचक विशेषण, जेरेंड होता है क्रियावाचक संज्ञा। तो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, वी वन प्लस आई एन जी लगाना, इसको हटा दो, वैसे भी कॉमन है। तो सीन हो गया, ए लोयन, कॉमा, आई क्लाइंबर ए ट्री। दूसरी बात, दोनों सेंटेंस का सेंस भी नहीं टूटना चाहिए, वही मतलब निकलना चाहिए। देखिए, मैंने एक शेर देखा, पेड़ चढ़ गया, सीइंग ए लायन, एक शेर को देखते हुए पेड़ चढ़ गया, बात वही आ रही है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। सांप लायन को देखा, पेड़ चढ़ गया। इस तरह से ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब इसको जैसे भी बता रहा था ना मैं, एज आई सा ए लोयन, आई क्लाइंबड ए ट्री, बताया था ना अभी वेन से, वेन आई सा ए लोयन, आई क्लाइंबड ए ट्री। एक बनाया था वेन आई ओपन द डोर, आई सा ए स्नेक। तो ये वेन से जोड़ रहे हैं और ए से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से कंजंक्शन की बात, कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सिंपल में तो अपन को पार्टिसिपल से, इन्फिनेटिव से और जेरेंड से जोड़ना है, और जो भी कंजंक्शन हो जो फैन वॉइस के अलावा होंगे, वो कौन से सेंटेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स, फैन वॉइस के अलावा। इनके अलावा ही तो है ये, एज, वेन, ये, इनमें तो फॉर, ये, एंड, नोर, ये आएंगे। और देखो एग्जांपल में क्या है अपना, रोहन, ये प्रैक्टिस है एक तरह से, फिनिश्ड हिज HW, he went to market, he went to market।
तब जैसे इसको कंपाउंड बनाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल हो गया, एक कंपाउंड का देख लेते हैं। तो सिंपल में तो बस यही ये भी कर सकते हो, 2CaLOA, ये किससे बन गया, इन्फिनेटिव से। ये किससे बना था, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और टू आई क्लाइंबड ए ट्री, मान लो जैसे हैविंग वाला बनाना है प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल, देखो हैविंग सीन LON आई क्लाइंबड ट्री, बस हो गया। जेरन तो यही सेम है, कंपाउंड बनाना है, मान लो इसको रोहन फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही वेंट टू मार्केट। अब कंपाउंड में देखो कौन कौन से हैं, जैसे फोर है, सो है, यट है, एंड है, और ये बट है, एक दो तीन चार पांच, एक और है, एक दो तीन चार पांच छह सात, नोर, एक नोर है। तो नोर नहीं आएगा, चॉइस होगी नहीं कि वो उसने काम किया या फिर गया। यट, उसने काम पूरा किया फिर भी वो मार्केट के, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने काम किया तो वो मार्केट नहीं होगा, इसलिए। एंड देखो कैसे, रोहन finished his HW and he went to market। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों के दोनों क्या है, मेन क्लोज है, ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज यानी कि दोनों के दोनों बराबर होती है, ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज है और ये भी दो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब है ये फिर आपके कंपाउंड सेंटेंस है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज जो भी पढ़ने पड़ी थी, इस तरह से ये हो गया। मोटे रूप में तो हो गया, कंजंक्शन भी आ गया इसमें, आपका क्लोज भी आ गया और आपका सेंटेंस भी। और प्रैक्टिस करें दो चार सेंटेंस, फिर बस आपको बेस्ट ऑफ लक बोल देंगे कल के एग्जाम के लिए। We were getting late. We hired a taxi। तो देखो कंपाउंड बनाना है, चलो कंपाउंड बनाते हैं। तो we were getting late and we hired a taxi। हम लेट हो रहे थे और हमने टैक्सी किराए पे ली। इसी को कॉम्प्लेक्स बनाना हो, पहले तो ये बना देते हैं, वी वर गेटिंग लेट सो। तो उसमें ये तो कंपाउंड बनेगा, अलग अलग से बनाओ ना। सो वी हायर्ड ए टैक्सी, एक ये बना दें, उल्टा करके अगर फोर बनाओगे तो फोर में उल्टा कर, उल्टे भी रहते सेंटर कई बार। वी हायर्ड ए टैक्सी फोर, यानी कि क्योंकि क्या बात होता है, इसको आप बिकॉज से भी जोड़ोगे, बिकॉज जैसे ही जोड़ोगे, दिमाग लगाना आप, बिकॉज वी वर गेटिंग लेट। इसका मतलब भी यहाँ पे क्या है, क्योंकि। फॉर का मतलब भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि। लेकिन ये बिकॉज किस में जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फोर, सॉरी, हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, दोनों ही, फोर भी और आपके बिकॉज भी।
एक और देख लो, एवरीवन नोज द अर्थ इज राउंड। तो इसका होगा एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। कौन सा ये डेट से जोड़ा है, तो डेट से जोड़ा है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स। क्या जानता है, ये जानता है, लेकिन ये भी तो है ना भाई, सिंपल भी तो हो सकता है ना ये। कैसे देखो, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, नाउन क्लोज है ये। जैसे एक लास्ट सेंटेंस ले लो ये, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ किस में आता है, देखो ये आता है आपके सबऑर्डिनेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो कॉम्प्लेक्स में भी ये कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लोज। तो ये इफ क्या है, एडवर्ब है। दूसरा, ये कौन सा सेंटेंस है, देखो ये तो हो गया मेन क्लोज, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लोज, जिसको आप बोलोगे सबऑर्डिनेट क्लोज। सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, पर ज्यादा प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी है, अभी टाइम भी नहीं है। ओके, बिल्कुल चिल माइंड से पेपर देना है, डरना नहीं है, पेपर को डराना है। थोड़ा सा मैं एक बार नोटिस के बारे में और लेटर के बारे में बताता हूँ। जैसे नोटिस में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नोटिस, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे GSS मकावन, इधर आपको डेट, फिर इधर जो है जैसे है आपका पिकनिक का, तो पिकनिक लिख दिया। यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म डेट करके क्वेश्चन में से लेना है, और दोज हु इंटरेस्टेड कैन गिव मी नेम एंड यू शुड कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल टू अंडरस्टैंड। इस तरह से नोटिस हो जाएगा। लेटर में वो एक CV बनाना है, जॉब लेटर में नेम एड्रेस वगैरह वगैरह करके, ये 3 नंबर का रहेगा। वो लाइन ये याद रखना, इन द रेस्पॉन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ राजस्थान पत्रिका ऑन डेट करके, इस तरह से स्टार्ट करना है जॉब लेटर में। ये नीचे आ जाएगा CV, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक लाइन और भी है इसमें, आई हैव अटैच्ड माई डॉक्यूमेंट्स एंड CV। और जो बिजनेस लेटर करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे एड्रेस डाल के, डेट डाल के, द पब्लिशर करके, प्लीज सेंड मी 1000 कॉपीज या बुक्स एंड आई विल पे इन कैश। तो सेंड मी योर एड्रेस एंड बैंक अकाउंट। बस 2 लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें, प्लीज सेंड मी 1000 कॉपीज, आई विल पे इन कैश। डेट शीट, ये बिजनेस लेटर है, ये आपका जॉब लेटर का फॉर्म है, ये नोटिस है।
और रिपोर्ट का मैंने बता ही दिया है, अपने को रिपोर्टर खुद को बनना है, आपका नाम लिखना है, रिपोर्टर या कोरस्पोंडेंट बाई जो भी, जैसे मोहन है तो mohan@gmail.com करके तारीख और स्थान लिखना है। जैसे कि सिरोही की कोई रिपोर्ट है, सिरोही के बैंक में चोरी हो गई, तो तारीख लिखनी है 25 दिसंबर सिरोही या फिर रेउदर, फिर स्टार्ट करना है। लास्ट संडे आई वेंट रेउदर बैंक, SBI बैंक, आई saw there some men coming in the bank and their faces were covered with black clothes and they had a gun and they cut the wire of light and phone and they have deposited all the cash in bags and etc. Last day I went, I was going to school. I saw there a bus coming was very fast. A boy was crossing the road and the bus struck the boy. The boy has fall down on the road. I call police. I call ambulance. Some people were crying. Some people were calling the police, ambulance, etc. ये रिपोर्ट हो गई। फिर बता रहा हूँ आपको एक बार स्पीच के लिए मोस्ट, पहले तो बोलना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मोस्ट रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स, ऑल रेस्पेक्टेड टीचर एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई वांट टू स्पीक टू वर्ड बिफोर यू ऑन दिस टॉपिक, इफ देयर विल बी एनी मिस्टेक फॉर यू। इंट्रोडक्शन हो गया, शुरुआत हो गई, होगा स्टार्ट हो गया। अब आपको 5 6 लाइन 10 लाइन जो भी बोलनी है लिखनी है वो आपकी स्पीच हो गई। रिपोर्ट का बताया दिया, आर्टिकल के मैंने बता दिए, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, पॉल्यूशन एनुअल फंक्शन और टीचर्स डे, 1 2 3 4, और भी है पिकनिक या फिर विजिट टू जू। ये आपका हो गया आर्टिकल या पैराग्राफ। और रिपोर्ट में मैंने बताया बैंक रोबरी, ये याद कर लेना, बस एक्सीडेंट, एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक साइंस फेयर। लेटर में कौन से याद करने हैं, जॉब लेटर फॉर ए पोस्ट ऑफ LDC टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइब्रेरियन। एक कर लेना बिजनेस लेटर, एक कंप्लेंट लेटर कर लेना जिसमें आपका लाउड स्पीकर बैंक, एक है वाटर सप्लाई, एक है लाइट सप्लाई। इसके अलावा और मान लो नोटिस में क्या क्या हो सकता है। नोटिस में एक हो गया आपके ब्लड डोनेशन कैंप, एक हो गया एजुकेशन टूर, एक साइंस फेयर इसमें भी हो सकता है, साइंस फेयर या फिर फ्रेंडली मैच या फिर एक्स्ट्रा क्लास, ये नोटिस हो गया। एक लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, इसमें कौन कौन से करना है, एक तो लॉस्ट, एक फाउंड, एक टू लेट, एक वांटेड। वांटेड ग्रूम जिसमें दूल्हा या ब्राइड ग्रूम, टू लेट में हाउस भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है, कोई बेसमेंट भी हो सकता है जिसमें किराया भाड़ा लाइट पानी है टॉयलेट है, बस इतना ही एड्रेस बॉक्स बनाना है ऐसा। ये बस 5 6 बातें लिख दी, इतना किराया है
इतना इसमें पानी के रूम है, सॉरी रूम है, इतना इसमें किचन है, इतने इसमें बेडरूम है, ये पार्क है, ये सुविधा है, लाइट है, पानी है। लोस्ट फाउंड में घड़ी मिली है तो ये फीता है, ये कंपनी है, इस कलर की है। फाउंड में भी यही करना है, बॉक्स बना के लिखना है लॉस्ट में फाउंड, कुछ भी घड़ी या पेन। तो लॉस्ट का ही क्या करना है, एक फाउंड का, एक टू लेट का, एक वांटेड का। तो ये आपका पूरा पेपर हो जाएगा। पैसेज को आराम से पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार। क्वेश्चन उसी में होंगे, आंसर भी उसी में होंगे और आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर खाली नहीं छोड़ना, आता है वो करना है, नहीं आता है उसको भी करना है। और बेस्ट ऑफ लक।